हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडो आयुर्वेदा चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आमल की। ये द्रव्य गुण पेपर 2 का टॉपिक है। इसमें हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारे पॉइंट्स कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आमल की ये फर्स्ट द्रव्य है तो हम वहां से ही शुरू करेंगे। सबसे पहले द्रव्य का लैटिन नेम और फैमिली, ये दो चीजें याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आमल की का लैटिन नेम है इम्लिका ऑफिशिनालिस या फिर फैलेंथस इम्लिका। तो ये जो है आप याद रखिएगा। एंड फैमिली यूफोरबिएसी फैमिली। लैटिन नेम में हमेशा जो फर्स्ट होता है वो कैपिटल ही होना चाहिए और ऑफिशिनालिस अगर आप लिख रहे हैं तो वो स्मॉल ही होना चाहिए। अभी यहाँ पे मैंने श्लोक बताया और ये श्लोक है वो बहुत इजी है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और ये जो आमल की द्रव्य है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका श्लोक जरूर याद कर लीजिएगा। हरित की समधात्री फल किंतु विशेषतः रक्त पित्त प्रमेह परम वृक्ष रसायन। अभी यहाँ पे मैंने गण बताया, मतलब आमल की ये जो चरक सुश्रुत कौन से गण में आता है, जैसे कुष्ठक न वर्ग है, कासहर वर्ग है, विरेचोपनक वर्ग है, परुषक आदि गण है, आमल के आदि गण है और भाव प्रकाश निघंटु के अनुसार हरित के आदि वर्ग। या फिर आप त्रिफला भी लिख सकते हैं, ये भी उस गण में आता है। अब हम देखते हैं कि रस पंचक, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि रस आवड़ा जो होता है वो अम्ल प्रधान होता है, लेकिन लवण वर्जित पंच रसात्मक है। गुण इसके रुक्ष लघु सरय विपाक मधुरे वीर्य शीते और दोष त्रिदोष हर मीन्स आमल की त्रिदोष हरे। और मेन याद रखना है कि ये पंच रसात्मक है। अब हम देखते हैं कि इसके पर्याय क्या है। मीन्स आमल की पर्याय उसे धात्री फल बोलते, श्रीफल बोलते, वयस्या, वृषा, शीतफल, शिवम, आवड़ा या फिर अकॉर्डिंग टू अगर इंग्लिश में देखें तो इंडियन गूसबेरी हम उसे बोलते। तो ये जो है पर्याय याद रखिएगा। अगर आप 7-8 पर्याय याद रखे तब एग्जाम में जाकर आप 3-4 लिख के आते, तो आप जितने हो सकते उतने याद रखिएगा। स्वरूप जो होता है वो होता है ये वृक्ष, एक ट्री होता है। इसका उत्पत्ति स्थान मेनली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में फाउंड होता है। अभी स्वरूप में क्या होता है कि अगर बहुत डिटेल में लिखना हो ना तो आप उसके पिक्चर्स देख लीजिएगा, मीन्स गूगल पे वैसे, तो फिर आपको उसका जो स्वरूप है वो डिटेल आप लिख सकते हैं एग्जाम में। नहीं तो स्वरूप मीन्स आपको बताना पड़ता है वो ट्री है, श्रब है, इसलिए ये इसका जो स्वरूप है वो है वृक्ष। अब हम देखते हैं कि कर्म। अभी ये जो आग्रेय कर्म मैंने सबसे पहले बताया कि आमलकम वयस्य स्थापनम, मतलब आमल की जो होता है वो बेस्ट वय स्थापन एजेंट होता है, मीन्स एंटी एजिंग। तो ये जो है आप पहले अग्रेय कर्म लिख सकते हैं, चरक सूत्र स्थान में से है। अभी इसके आमल की क्या बाकी की कर्म भी है, जैसे कि रसायन इज द बेस्ट कर्म, प्रमेह, प्रमेयग्न, ज्वरग्न, वृक्ष, दाहहर, छर्दिग्न, शोपग्न, रुच्च, मेदोहर, भग्न, संधान कारक, केश्य, चक्षुष्य एंड कुष्ठक। ये जो सारे हैं वो आमल की के ही कर्म है। अभी हम आगे देखते हैं डिटेल में। जैसे दोष कर्म त्रिदोष है विशेषता, लेकिन पित्त शामक होता है आमल की। अभी बाह्य संस्थान पे क्या कर्म है कि ये दाह प्रशमन करता है, हमारे आईज और हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अभ्यंतर क्या है कि मेद्य है, नाड़ियों के लिए बल्य तथा इंद्रियों की शक्ति का वर्धक है। और पाचन संस्था से रिलेटेड वो रोचन है, दीपन है, अनुलोमन करता है और यकृत उत्तेजक है। ये जो है मैंने कर्म शॉर्ट में बता दिए कि क्या क्या हो सकते हैं, मीन्स एक्सटर्नल इंटरनल ये जो होते हैं कर्म वो भी आप लिख सकते हैं, कर्म पूछा गया या फिर एलएक्यू के लिए। अभी रक्तवात संस्थान पे ये आमल की हृदय और शून्य स्थापन है। श्वसन संस्था पे का श्वास यक्ष्मा में इसका प्रयोग करते हैं। प्रजनन संस्था में प्रदर और गर्भाशय दौर्बल्य में उपयोगी है। मूत्रवात संस्थान में जैसे मूत्रकृच्छ और प्रमेह है। तो ये जो है आप जो कर्म है, जो मेन कर्म है वो पहले लिखना चाहिए और बाकी फिर जो प्रायोरिटी वाइज कर्म आते हैं वो बाद में लिखने हैं। तो इसका मेन कर्म क्या है, वय स्थापन, तो वो पहले लिखना चाहिए। अब इसकी वैरायटीज होती है आमल की ग्राम्य और वन्य, ऐसे 2 वैरायटीज है। तो जो ग्राम्य वैरायटी होती है ना तो उसका आमल की कैसे रहते हैं, वो बिग होते हैं, सॉफ्ट और फ्लेशी। लेकिन जो वन्य वैरायटी होते हैं वो स्मॉल होते हैं इन साइज में एंड हार्ड। अब हम देखते हैं कि ग्राह्य लक्षण क्या है आमल की। ताजे फल गोलाकार होना चाहिए, मीन्स आमला जो होता है वो गोलाकार होता है। उसमें जो लोब है वो 6 लोब्स होने चाहिए। उसका व्यास यानी कि डायमीटर 2 to 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चिकनी और पीलिया मीन्स जो आंवला होता है वो लाइट येलो ग्रीनिश कलर का होता है, तो वैसा कलर का हमें ग्रहण करना चाहिए। तो वो वहाँ पे बताया। अभी हम देखते हैं कि केमिकल कंपोजिशंस क्या है। तो केमिकल कंपोजिशन क्या है कि जैसे फ्रूट में इलाजिक एसिड है, एम्लिक एसिड है, फाइलेटिन है, फाइलेटिडीन है,
जैसे चर्बिलिक एसिड है, मीन्स मैंने बहुत सारे बताइए, एस्कॉर्बिक एसिड एक मेन है, लेकिन आपको जितने याद रख सकते हैं आप उतने याद रखिएगा। टैनिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है, बार्क में टैनिन है, लीव्स में भी टैनिन है, एंड इट्स अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। तो जितने भी केमिकल कंपोजिशंस आपको याद रहते आप उतने याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि सब कुछ होना चाहिए याद। अभी हम देखते कि पार्ट यूज क्या है कि फ्रूट, ये तो सबको पता है कि हम जो मेन यूज करते वो फ्रूट ही है। अभी देखते कि मात्रा अगर स्वरस यूज करते तो 10 to 20 ml, चूर्ण यूज करते तो 3 to 10 ग्राम यूज करना चाहिए, कषाय यूज करते तो 30 to 100 ml। अभी इसके कल्प, तो इसमें आमल की कषाय होता है, आमल की रसायन, च्यवनप्राश भी एक है, आमल के आदि क्वाते, त्रिफला क्वाते, त्रिफला घूते, धात्र्यारिष्ट है। ये जो है ये इसके कल्प है, मीन्स इसके फॉर्मुलेशंस क्या है आमल की के, तो ये बता दिए। अभी हम देखते हैं कि आमय एक प्रयोग क्या है। अगर जैसे देखो प्रमेह में कैसे यूज करता है, हरिद्रा के साथ हम आमल की यूज करते हैं प्रमेह में। ज्वर में कैसे यूज करते हैं, पांडु में और रक्तपित्त में। ज्वर में क्या होता है, हम घृत भर्जन आमल की का यूज करते हैं। पांडु में धात्री फल मधु के साथ यूज किया जाता है, ये मैंने रेफरेंस भी बता दी है यहाँ पे। रक्तपित्त में क्या होता है कि आमल की जो होता है वो मधु शर्करा के साथ यूज किया जाता है, मीन्स रस प्रशिष्यति तेषां रक्तपित्ते विशेषतः, मीन्स उसका रस मेनली यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या होते हैं। ये मॉडर्न पॉइंट ऑफ वाइज है, जैसे इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी अल्सरोजेनिक है, एंटी कार्सिनोजेनिक है, एंटी हाइपरोकोलेस्टेरोलेमिक, पैंक्रेटोप्रोटेक्टिव, एंटी माइक्रोबियल। ये जो है वो सारे इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस है। अभी तक हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए आमल की के, और जितने भी पॉइंट्स कवर कर लिए आप उसे याद रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे हम द्रव्य गुण के और भी द्रव्य लाएंगे, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई A2 Ayurveda channel and follow for more content like this. Thank you.